दोस्तों पावर ट्रांजिस्टर में आपने देखा होगा एक टर्म्स होती है पावर डिसिपिएशन। तो जैसे यहाँ 2SC5200 ये ट्रांजिस्टर का अगर मैं पावर डिसिपिएशन कैपेसिटी देखूँ तो यहाँ पर ये 150 वाट शो कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एम्पलीफायर्स होते हैं जो कि सपोज क्लास एच एम्पलीफायर या फिर कुछ ऐसे टर्म्स वाले एम्पलीफायर जो कि इस जो पावर डिसिपेशन यहाँ 150 वाट है, आप सोचते होंगे कि ये केवल 150 वाट ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका पावर डिसिपेशन जो कंडीशन है उसको चेंज करके आप इससे भी ज़्यादा आउटपुट पावर ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम अगर क्लास डी की बात करें तो वहाँ पर एक मॉसफेट है जैसे IRF250, तो उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डेटा शीट है IRF250 ये मॉसफेट की। तो इसमें देखिए इसका पावर डिसिपेशन मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन एट द रेट मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर 190 वाट दिया है। तो आप सोचते होंगे कि ये 190 वाट से ज़्यादा आउटपुट पावर नहीं दे सकता, लेकिन इसको क्लास डी में जब क्लास डी एम्पलीफायर में लगाया जाता है तो ये 900 या 1000 वाट तक भी आउटपुट दे देता है, यानी कि केवल एक पेयर मॉसफेट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक मॉसफेट आपको यहाँ पर डेटा शीट में 190 वाट लिखा हुआ है उसका पावर डिसिपेशन, लेकिन वो आपको 1000 वाट तक आउटपुट पावर दे देता है। तो ये पॉसिबल ऐसा नहीं, यहाँ पर हम लोग जो सोचते हैं कि जो उसका पावर डिसिपेशन उसका वही आउटपुट पावर है, ये एक्चुअली गलत है। तो आउटपुट पावर और पावर डिसिपेशन इसमें फ़र्क है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या फ़र्क है। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर ले रखा है। डेटा शीट के मुताबिक इसका पावर डिसिपेशन जो है 75 वाट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 75 वाट का ये आउटपुट दे रहा है या इसकी ये कैपेसिटी है। एक्चुअली पावर डिसिपेशन कैपेसिटी होती है जो बैक साइड में जो मेटल प्लेट है ये कितना वाट आउटपुट पावर आपको देगी, यानी कि कितना हीट ये डिसिपिएट करेगी, यही है पावर डिसिपिएशन कैपेसिटी। तो दोस्तों कोई भी जो ट्रांजिस्टर्स होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है कलेक्टर और एमीटर के बीच में फ्लो होता है, और ये वाला मेटल पोर्शन जो होता है कलेक्टर पिन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। बेस में हम छोटा स्मॉल सिग्नल करंट फीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो पावर सप्लाई जो होती है कलेक्टर और एमीटर के बीच में फ्लो होती है, जिससे ये वाला बैक साइड जो पोर्शन है वो काफ़ी हीट होता है। अब किसी ट्रांजिस्टर में ये कितनी इसकी कैपेसिटी है हीट होने की, ये उसका पावर डिसिपेशन होता है। जैसे इसमें ये 75 वाट कहा गया है, यानी कि आप समझ जाइए कि ये 75 वाट का जो आयरन हो, सोल्डरिंग आयरन भी आप मान सकते हैं, तो वो जितना हीट डिसिपेट करता है 75 वाट का, यही ये ट्रांजिस्टर अपनी फुल कैपेसिटी पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैपेसिटी पर, इस जो बैक साइड में ये मेटल पोर्शन है यहाँ से इतना ये हीट डिसिपिएट कर सकता है। अब इसके बाद में इसके ऊपर लोड कितना है और आउटपुट पावर कितना चल रहा है, ये इसके ऊपर इसकी हीट डिसाइड करता है। जैसे कि अगर हमने इसे क्लास ए में अगर कॉन्फ़िगरेशन किया है तो ये हो सकता है 5 से 10 वाट का ही आउटपुट पावर देगा, लेकिन इसकी जो हीटिंग है ये 75 वाट या जो इसकी फुल कैपेसिटी है वहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी हीटिंग कैपेसिटी वो पहुँच जाएगी, लेकिन आउटपुट पावर हमें केवल 5 या 6 वाट ही मिलेगा इससे। तो इससे पता चलता है कि जो भी पावर डिसिपेशन फैक्टर है और जो आउटपुट पावर है ये दोनों अलग अलग है। हालांकि इनका आपस में काफ़ी संबंध है, इसीलिए जनरली क्लास ए बी एम्पलीफायर में हम यही कंसिडर कर लेते हैं जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है किसी ट्रांजिस्टर का, हम उसको उसका आउटपुट वाट मान लेते हैं। क्लास ए बी में ट्रांजिस्टर के ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने का कारण ये होता है कि हम उसके कलेक्टर पिन पर हाईयर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 50 या 60 वोल्ट, कई कई बार 100 वोल्ट तक अप्लाई होता है जैसे ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी है, और एमीटर पिन से हम आउटपुट ले रहे होते हैं। तो जब सिग्नल कम है और तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है कलेक्टर पिन पर, और आउटपुट में हम लोएस्ट वोल्टेज ले रहे होते हैं, मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से और करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से यहाँ पर जो है वोल्टेज और करंट इसके मल्टीप्लिकेशन में जो हीट है वो वाट के रूप में यहाँ पर आ जाती है। सपोज इससे 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है और इसके बीच में कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो अगर 10 वोल्ट है तो 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 × 2 करेंगे यानी कि 20 वाट का हीट डिसिपेशन यहाँ से होना चालू हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें, यहाँ से हम जैसे हमें
केवल 5 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, जैसे हमें केवल यहाँ एमिटर पिन से हमें केवल 5 वोल्ट चाहिए और हमने यहाँ पर उसी वक्त 7 या 6 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो वोल्टेज डिफरेंस जो है इसके बीच में 1 या 2 वोल्ट रहेगा और करंट सेम वही 2 एम्पियर चल रहा है, तो 2 वोल्ट का जो डिफरेंस है और 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर और 2 वोल्ट का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वाट होता है। तो एक वक्त ये 20 वाट का हीट डिसिपेट कर रहा था और उसको हमने मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज शिफ्टिंग का अरेंजमेंट कर दिया जैसे क्लास एच में होता है, तब ये 4 वाट का डिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका पावर डिसिपेशन अगर कम हो चुका है तो हम इससे और ज़्यादा आउटपुट पावर ले सकते हैं। यही कुछ क्लास एच एम्पलीफायर में होता है, जिससे कि लीनियर साउंड क्वालिटी मेंटेन रहती है और आउटपुट डिवाइस हीट कम होते हैं और पहले के मुकाबले ज़्यादा आउटपुट पावर देते हैं। लेकिन क्लास ए बी में हम केवल यहाँ पर फिक्स वोल्टेज देते हैं और फिक्स जो भी आउटपुट है सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मिलते रहता है। तो इस वजह से यहाँ जो कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है लगातार ज़्यादा बना रहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं। तो इसका जैसे 3055 का ये जो ट्रांजिस्टर, इसकी भी कैपेसिटी मैंने टेस्ट की तो इसमें भी बेहतरीन रिजल्ट मिला। यहाँ पर देखिए एक मैंने डिवाइस इसको टेस्ट किया, यहाँ पर एक एम्पलीफायर मॉड्यूल बना रखा था और इसमें मैंने यहाँ पर 3055 ट्रांजिस्टर इसके बैक साइड में लगा दिए। एक बार इसे खोल के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सिंगल बोल्ट की हेल्प से एक वॉशर लगा के ये दोनों 3055 ट्रांजिस्टर को बहुत हार्ड टाइट किया गया है। इसके बैक साइड में माइका शीट है, जिससे कि हीट सिंक और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये जो पैड है इसके बीच में मिनिमम रेजिस्टेंस रहे और ये काफ़ी ज़्यादा हीट होने पर भी ये इमीडिएट हीट इस पर ट्रांसफ़र कर दे। क्योंकि इतना बड़ा हीट सिंक अगर इसके ऊपर बेहतरीन इसका कांटेक्ट बना रहेगा तो मैक्सिमम ये आउटपुट पावर में जब इससे ज़्यादा लूँगा, मतलब 2 डिवाइस लग चुके हैं, ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम यहाँ पर 150 वाट का हीट डिसिपेट कर सकते हैं। तो 150 वाट का हीट डिसिपेट यानी कि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा 150 वाट पे। तो फिर भी इसे हम उतना ज़्यादा तो उसकी कैपेसिटी पर नहीं लेके जा रहे हैं, कम कैपेसिटी पे चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा हीट हो सकता है कि ये 75 या 80 डिग्री पहुँच जाए, या कई बार ज़्यादा अगर इसे ऑपरेट कराया गया तो ये 100 डिग्री भी इतना हीट सिंक जो है इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर की माउंटिंग अगर बेहतरीन हो तो ट्रांजिस्टर के 100 डिग्री जाने के बावजूद भी फेलियर रेट कम होता है, क्योंकि इसका जो कलेक्टर जो पैड है इसका जो हीट टेम्परेचर है और हीट सिंक का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से इसकी टाइटनिंग होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादातर आपने देखा होगा जो एम्पलीफायर्स फेल होते हैं तो आप उन ट्रांजिस्टर के बैक साइड में देखिए, वहाँ पर आपको हीट का एक डॉट मिलेगा, मतलब वो उनका ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का जो पैड है और हीट सिंक के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट ना होना ये फेलियर का रीज़न होता है। तो चलिए इसमें एक बार इसको चला कर देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको हम ये वापस इस तरीके से लगा देते हैं और MJ 3055 ये किस तरीके से आउटपुट दे सकता है 12 इंच पे, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसके बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर MJ 3055 की जो पावर कैपेसिटी है वो भी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। हालांकि छोटा ट्रांजिस्टर है, तो देखते हैं इसकी पावर कैपेसिटी 12 इंच पर किस तरीके से है। तो यहाँ से म्यूज़िक प्ले करते हैं। अमेजिंग पावर क्वालिटी है MJ 3055, जैसे कि 75 वाट का इसका क्लेम था,
इसे भी मैं टेस्ट करना चाहता था कि 75 वाट अगर क्लेम किया है तो ये 40-50 वाट के करीब ये बेहतरीन आउटपुट पावर देना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पावर डिसिपेशन और आउटपुट पावर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पावर डिसिपेशन को कंसिडर करते हुए, उसका कैलकुलेशन करते हुए हम सर्किट को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम उससे कितना ज़्यादा आउटपुट पावर, मतलब मैक्सिमम कितना आउटपुट पावर ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट फ्लो पर, उसके पावर डिसिपेशन कैपेसिटी पर। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने के बाद हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करते हैं कि जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट पावर मिले। तो इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल होता है क्लास एच एम्पलीफायर, जहाँ पर वोल्टेज को शिफ्ट कराकर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट होता है उसमें बदलाव लाते हुए उसके पावर डिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पावर लेते हैं। अब दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत से एम्पलीफायर में 2SC52001943 इस टाइप के डिवाइस लगे हुए होते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम इसकी जगह हम MJL सीरीज़ के डिवाइस लगा देते हैं तो क्या हमें ज़्यादा आउटपुट पावर मिलेगा? डेफिनेटली आप इसमें ज़्यादा लोड लगा सकते हैं क्योंकि इसकी पावर डिसिपेशन कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन ये डिवाइस लगने के बाद जो हीट सिंक है, अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो ज़्यादा आउटपुट आपको लेने में आसानी होगी, क्योंकि ये पहले के मुकाबले ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ज़्यादा लोड होने पर इससे जो डिसिपेशन होगा, पावर का डिसिपेशन होगा, जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा लेकिन लोड भी उतना ज़्यादा लेगा। तो जैसे आप सोचते हैं कि अगर ये ट्रांजिस्टर हटा के हमने ये लगा दिया तो हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लोड लेने पर, इसके ऊपर जब इसका फुल लोड दिया जाएगा तो ये इसके मुकाबले, यानी कि 1943 के मुकाबले, जैसे ये जो ट्रांजिस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और उसको डिसिपेट करने के लिए जो हीट सिंक होगी वो आप बड़ी लगा सकते हैं, तभी आपको ज़्यादा आउटपुट पावर लेने के लिए ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से सूटेबल होगा। आप ऐसा ना सोचें कि इसको हटा के हमने ये लगा दिया तो अब हीट कम प्रोड्यूस होगी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्लास AB एम्पलीफायर या क्लास H एम्पलीफायर की। तो उसमें इस तरीके से जो हाई पावर डिसिपेशन वाले ट्रांजिस्टर लगा देने से डेफिनेटली हम ज़्यादा आउटपुट पावर ले सकते हैं, लेकिन उसकी हीटिंग भी ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हम पहले से ज़्यादा लोड डाल रहे हैं और जो उसका जो हीट डिसिपेशन है पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा और आउटपुट पावर भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब कुछ बातें थी दोस्तों पावर डिसिपेशन की, और इसी पावर डिसिपेशन को देखते हुए क्लास H एम्पलीफायर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसके ऊपर हम एक रिव्यू करेंगे एक बोर्ड का, उसमें देखते हैं कि वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।